Very good morning, dear students of standard 5th and 6th. This is Jolly Teacher, and today we will do a fun with colors. Okay, hope so you all understand that it's a time for drawing. So, today we will do something different, that is peacock's feather. Yes, it's peacock's feather. It listening quite good, right? अच्छा लग रहा है ना सुनने को कि मोर का पंख. So let's have a fun with the colors. For that you need, let me tell you, you need a oil pastel color. वो कोई भी शेड का आप ले सकते हो, कोई भी शेड मतलब यानी कितने भी शेड का ले सकते हो. 50 है, 25 है, ठीक है. But crayon color is different and oil pastel is different. Understood, students? Crayon color is different, oil pastel is different. So you have to take oil pastel. See, this is oil pastel, right? Can you see? Oil pastel. And these are the colors of oil pastels. आप छोटे बॉक्स भी ले सकते हो, ठीक है. छोटे बॉक्स में कुछ 25 पीसेस रहता है, और ये जो बड़ा बॉक्स है that is 50 pieces color. You have a different type of colors, right? And you need a A4 size paper. You need a A4 size paper. Okay? See? Pencil, rubber, ruler. Got it? Now what you have to do, you have to make a border line. See, in this way. चारों साइड से आपको बॉर्डर लाइन करके लेना है. आप A4 साइज पेपर लीजिए, 4A साइज पेपर लीजिए, या ड्राइंग बुक का पेपर लीजिए, वॉट एवर यू हैव विथ यू. अंडरस्टूड? ऐसे पेपर लेना है एंड कलर्स लेना है, पेंसिल, रबर एंड रूलर. अब क्या करना है, आपको बॉर्डर लाइन जैसे मैंने बताया है कि बॉर्डर लाइन आपको करके लेना है. देन यू हैव टू मेक दिस टाइप ऑफ, सी, छोटा सा हार्ट. फिर ऐसे, देन दिस वे. ओके, बट माइंड इट कि इतना डार्क आपको नहीं करना है. मैं आपको बताने के लिए मैं डार्क कर रही हूँ, अदरवाइज यू हैव टू डू इन लाइट हैंड. ओके, आपको लाइट हैंड से स्केच करना है. ओके, दिस इज योर peacock feather. Okay, now first you have to take green. See, green, it's a light green. Can you see? Light green. अब ये लाइट ग्रीन जो है आपको इन दिस वे को कलर करना है. अंडरस्टूड? ये हमने लाइट ग्रीन कलर कर दिया. नाउ आफ्टर दैट यू हैव टू टेक ब्लू. सी, इट्स अ डार्क ब्लू, पर्शियन ब्लू. अब इसमें
पिकॉक फेदर में आपको पता है ना, एक बहुत स्वीट कलर होता है बीच में ब्लू कलर का, तो दैट यू हैव टू टेक और थोड़ा सा वाइट यहाँ पे छोड़ देना है आपको। थोड़ा सा वाइट कलर वाइट साइड छोड़ देना है। गॉट इट। नाउ इसके बाद थर्ड जो बॉर्डर है, थर्ड बॉर्डर में आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक डीप येलो। ओके, डीप येलो, और यू कैन इवन टेक लाइट येलो। मैंने लाइट येलो लिया है, आप डीप येलो भी ले सकते हो। मैंने थोड़ा सा डिफरेंट शेड देने की कोशिश की है। सी, कैन यू सी इट? ज़्यादा बड़ा करके नहीं करना है। देन टेक ब्राउन, ब्राउन। अब यहाँ पे हल्का सा ब्राउन का शेड दे दीजिए। दिस वे। Okay, after that go with deep yellow. See, it's deep yellow. See, it's look pretty, you know. Then थोड़ा सा इसे फैंटास्टिक बनाने के लिए आई हैव टेकन रोज पिंक। अगर आपके पास रोज पिंक नहीं है या आपके शेडिंग बॉक्स में रोज पिंक नहीं है तो आप नॉर्मल पिंक भी ले सकते हो, बट इट शुड बी लिटिल डार्क। In this way. Okay, then again you have to take light green. Got it? Now again we will take Persian blue. See, ये ब्लू का हल्का सा ऐसे स्ट्रोक टाइप हम देंगे। सी दिस वे, कैसे हम लोग
रेन इफेक्ट कैसे देते हैं, बारिश के बूंदे की इफेक्ट, रेन इफेक्ट देते हैं ना हम, उसी तरीके से आपको फेदर्स में इफेक्ट देना है। See? Can you see? आप देख रहे हो मैं कैसे इफेक्ट दे रही हूँ। सी, अब क्या करना है, आपके पास जितने भी ग्रीन्स है, जैसे आपके बॉक्स में जितने भी ग्रीन है, जैसे लाइट ग्रीन, यू हैव टू टेक डार्क ग्रीन, ठीक है, लीव ग्रीन, another is dark green, then Persian green, ये आपको 4 कलर्स ले लेना है। अब क्या करना है, आपको डार्क ग्रीन से एक स्ट्रोक खींचना है, सी दिस वे। इस तरीके से आपको एक स्ट्रोक खींच देना है। थोड़ा सा इसमें आप दूसरा ग्रीन भी ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा लेमन टाइप, देखो सी, मैंने थोड़ा सा डीप येलो भी स्टिक्स में दिया हुआ है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक अ स्ट्रोक, ठीक है। अब स्ट्रोक कैसे करोगे, तो आप सी this way you have to make a stroke. Can you see? आपको दिख रहा है किस तरीके से स्ट्रोक मैं दे रही हूँ। इस तरीके से, एंड द लॉन्गर द स्ट्रोक इज, इट विल लुक क्वाइट ब्यूटीफुल, यू नो। आपने फेदर्स देखा ही होगा, पिकॉक फेदर्स, ठीक है ना। अब इसे ग्लैमर करने के लिए यू हैव टू टेक डीप ग्रीन, सी, उसी के ऊपर वापस आपको बीच बीच में डीप ग्रीन के स्ट्रोक्स देना है, इस तरीके से। और याद रहे, व्हेन यू डू द स्ट्रोक्स, ओके, दिस पार्ट, आपका राइट पार्ट जो है वो राइट साइड में स्ट्रोक जाएगा, और लेफ्ट पार्ट जो है, दिस वन, सी, ये इस तरीके से स्ट्रोक्स नहीं होगा, इट विल कर्व्ड दिस वे,
ठीक है, ये साइड का स्ट्रोक हमने ये दिस वे में किए हैं, पॉइंटेड स्ट्रोक जो है हमने स्ट्रेट लिए हैं। ओके, यहाँ का जो स्ट्रोक है वो भी हमने लेफ्ट साइड लिए हैं। सी, दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट। ओके, बट यहाँ का जो स्ट्रोक्स है दैट विल नॉट कम दिस वे, दैट इज रॉन्ग, दैट विल कम इन सी टाइप, हाफ सी, ऊपर के साइड जा रहा है, देख रहे हो? सी, आई एम डूइंग। Can you see? Now you have to take another green, जितने भी ग्रीन्स है आपके पास वो सारे ग्रीन्स को मैच करना है स्ट्रोक्स के अंदर। See. Can you see? Quite pretty, right? Then again you have to take blue, Persian blue, इसमें भी हम इफेक्ट डालेंगे। Always remember, peacock feather is very brightful, you know. पिकॉक का जो फेदर होता है उसमें डिफरेंट कलर्स हैं, तो आप कोई भी कलर्स रिलेटेड टू फेदर्स यू कैन यूज़। ऐसा नहीं कि मैंने जो बताया है वही करना है, बट ओरिजिनली आपको पता है कि पिकॉक फेदर्स कैसे होते हैं, ठीक है? तो उस तरीके से आप कलर्स ले सकते हो। इसमें स्लाइट मैंने ब्लैक का शेड भी लिया है। लुक देने के लिए। Can you see? It's looking too beautiful. दिख रहा है आपको? और स्ट्रोक शुड बी ब्यूटीफुल। हाँ, आप ऐसे कुछ भी करके कलर कर दोगे हो जाएगा, नो, योर कलर शुड बी इन स्ट्रोक पैटर्न। Can you see? आप जैसे जैसे करते जाओगे आपको खुद को समझेगा कि कहाँ पे आपका फॉल्ट हो रहा है और कहाँ पे सही हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये वाइट पेपर को ढकने के लिए, राइट, ये पेपर एकदम वाइट दिख रहा है, तो वी विल टेक
ब्लू, सी दिस ब्लू, आप मिक्स मैच कर सकते हो। ब्लू एंड लेट्स टेक ऑरेंज। अब ब्लू और ऑरेंज से आपको क्या करना है, इसको शेडिंग दे देना है, ये वाइट साइड को, सी इन दिस वे। ठीक है, सी दिख रहा है द वे आई एम डूइंग। इस तरीके से आप शेडिंग दे दीजिए। याद रहे आपको फेदर्स के यहाँ पे नहीं लाना है इसको, सिर्फ उसके आसपास में थोड़ा सा शेडिंग करते हैं। In this way, ठीक है। अब इसके नीचे हम ब्लू देंगे, यू कैन गिव डार्क ब्लू ऑल्सो। सी कैन यू सी? ये मैंने शेडिंग दे दिया है। अब करना क्या है आपको, सी ये शेडिंग दे दिया है, राइट। अभी करना क्या है, कोई भी पेपर, यू कैन टेक टिश्यू पेपर और यू कैन टेक अ पीस ऑफ क्लॉथ, ठीक है ना। कोई भी कपड़ा लेके आपको इसको स्मच करना है। टेक अ पीस ऑफ क्लॉथ, कोई भी क्लॉथ आपके पास रहेगा, इसको स्मच कर देना है, सी इन दिस वे। थोड़ा सा
डीप करके कलर करना है ताकि स्मच करने के लिए आसान हो। ठीक है, इस तरीके से आपको स्मच कर देना है बैकग्राउंड। रियली इट विल लुक टू गुड। You can take a piece of paper also. Can you see? ज़रूरी नहीं है मैंने ऑरेंज दिया तो आपको भी ऑरेंज देना है। यू कैन हैव योर ओन चॉइस ऑफ कलर। मैंने सिर्फ आपको बताया है कि हाउ यू हैव टू डू इट। Okay. इवन ब्लू को भी आपको स्मच करना है। ब्लू हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि स्मच करने में आसान हो। ठीक है, कैन यू सी? See, this is a way
देखिए इस तरीके से स्मच, कोई भी कपड़े से, या इवन यू कैन टेक अ कॉटन, ठीक है, कॉटन जिसे हम कहते हैं कापूस, आप उससे भी कर सकते हो। हम थोड़ा सा डीप कर देंगे जो जगह में it. This is a way हमने स्मच कर दिए। कैन यू सी? अब क्या करेंगे हम, जो वाइट पार्ट्स दिख रहा है, जैसे साइड में वाइट पार्ट्स दिख रहा है, उसको हम स्ट्रोक लगाएंगे। जो स्ट्रोक हमने पहले दिया था वैसे ही स्ट्रोक हम लगा के इसको कवर करेंगे, ठीक है। सी हुआ कवर। तो ये फाइनली मैंने आपको क्या बताया कि हाउ टू डू अ स्ट्रोक्स, ठीक है। स्ट्रोक कैसे करते हैं, दिस इज योर peacock feathers. Got it? See, it looks so beautiful. अच्छा दिख रहा है ना? तो practice it at home. Hope so you find it easy and even beautiful also. तो आप ये घर पे ट्राई कर सकते हो, स्ट्रोक्स देना ट्राई कर सकते हो, स्मच करना ट्राई कर सकते हो, and get a beautiful feather effect with a magic color. Okay, till then, thank you.